आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे अध्याय के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं कि अनुपात a1 a2 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण जो दे रखे हैं वो संगत हैं या असंगत हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो समीकरण दे रखा है इनको हल करेंगे। जैसे हमने दूसरा प्रश्न हल किया है उसी की तरह हम इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले ये समीकरण दे रखे हैं 3x प्लस में 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 3y इक्वल टू 7। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके जो अनुपात हैं उनसे ही हम बता सकते हैं कि ये संपाती हैं या ये संगत हैं या असंगत हैं। तो a1 में a2 अगर देखें तो 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर हम b1/b2 देखें और b1/b2 देखें यहाँ पर तो हमारे पास 2/-3 आ जाएगा, 2/-3 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया कि a1/a2 b1/b2 देख लिया। तो a1 में a2 बराबर नहीं है b1 में b2 के। तो जब ये बराबर नहीं होते हैं तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी ऊपर कि ये कैसी रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो हैं जब ये बराबर नहीं होते हैं तो ये बिंदु एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। और जब भी कोई रेखाएं, दो रेखाएं या तो एक बिंदु पर या फिर अनेकों बिंदु पर अगर प्रच्छेद करेंगी तो वो संगत रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः रेखाएं संगत हैं। रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः रैखिक युग्म के समीकरण संगत हैं। अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। इस तरह से हमने तीसरे प्रश्न के पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं दूसरा नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू में 9। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम अनुपातों को देखेंगे और अनुपात यहाँ पर भी हम क्या करेंगे a1 में a2। तो a1 हमारे पास 2/4 आ जाएगा, a2 हमारे पास 4 है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर और b1 में b2 हमारे पास -3 है और b2 हमारे पास 6 है, -6 है। तो अगर इनको कैंसिल आउट वगैरह करेंगे तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट जाएगा। अब हम c1/c2 भी देखेंगे, c1/c2। तो c1 हमारे पास जो है वो 8 है और ये 9 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेखाएं जो हैं यहाँ पर जो अनुपात है वो a1/a2 बराबर है b1 में b2 और नॉट इक्वल टू है, मतलब बराबर नहीं है c1 में c2। जब ये तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं संगत होती हैं क्योंकि वो प्रच्छेद करती हैं। और जब ये अनुपात बराबर नहीं होते तीनों ही तो फिर ये असंगत ये रैखिक समीकरण जो है युग्म जो है वो असंगत होगा। तो इसी चीज़ को हम जो है यहाँ लिखेंगे कि ये रेखाएं जो हैं ये रैखिक समीकरण के जो युग्म हैं वो असंगत होंगे।
इस तरह से हमारा ये इस प्रश्न का ये दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। असंगत होंगे ये, और यहाँ पर मैं संगत को उठा के असंगत लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में 3/2 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इजिकल टू में 14 बराबर में 14। ये भी हम जिस तरह से वो वाले प्रश्न हल किए हैं इसी तरह इसे को भी करेंगे। यहाँ पर भी हम अनुपात देखेंगे। यहाँ A1/A2 जो होगा वो होगा हमारे पास 3/2 और फिर बटे में 9, और B1/B2 देखेंगे तो B1/B2 देखेंगे तो आएगा हमारे पास 5। B1/B2 होगा हमारे पास 5/3/10 माइनस का 10, क्योंकि माइनस का 10 बाई का गुणांक है। और हम यहाँ पर जो है क्या पाते हैं, हमको क्या मिल जाता है यहाँ पर कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A1/A2 जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1/6। A1/A2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6। किस तरह से हो जाएगा, ये 3 से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9, तो ये होगा 3 टाइम्स, और 3 2 जा ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। और B1/B2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, ये 10 जो है 5 से 10 कैंसिल आउट होता है 2 टाइम्स, तो 3/2। तो 3/2 हमारे पास ये हो जाएगा, नहीं 3/2 नहीं, ये होगा हमारे पास माइनस के 1/6, क्योंकि ये 5 से कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 2 का इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1/6। दोनों फिर भी अब भी ये बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब ये अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जब ये अनुपात बराबर नहीं होंगे तो जो रैखिक समीकरणों का युग्म है वो कैसा है, संगत है। रैखिक समीकरण का युग्म जो है वो संगत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बात को हम जानते हैं कि जब भी ये बराबर नहीं होते तो वो एक समीकरण वो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे होते हैं, तो इस तरह से हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत होंगे। तो इस चीज़ को हमने जो है कर लिया। अब हमारा तीसरा पार्ट हो जाता है इसका कंप्लीट। अब हम इसका 4th पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में यहाँ पर अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। अब हम देखते हैं इसका 4th पार्ट। 4th पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y बराबर में 11
और माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर में -22। इस तरह से हमारे पास ये अगला प्रश्न दे रखा है फिफ्थ फोर्थ, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम अनुपात देखेंगे। अनुपातों के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत। तो यहाँ पर a1 अपॉन में a2 लिखेंगे। a1 अपॉन में a2 जो दे रखा है वो 5 अपॉन में माइनस के 10 और b1 अपॉन में b1 दे रखा है माइनस के 3 अपॉन में 6। और अगर हम देखें इसको तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। और दोनों a अपॉन में a2 बराबर है 1/2। b1 अपॉन में b2 जो है वो भी बराबर है 1/2। तो अब हम c1 अपॉन c2 भी देखेंगे। c1 अपॉन में c2, c1 का मान है 11 और c2 का मान है 22। 11 1 11, 11 दूनी 22। यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, तो तीनों चीज़ बराबर हो गई। a अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और बराबर है c1 अपॉन में c2। अगर तीनों ही चीज़ें बराबर हैं तो फिर यहाँ पर हमारे पास रैखिक समीकरणों का युग्म जो है वो संगत होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है रैखिक समीकरणों का युग्म जो है वो कैसा होगा, संगत होगा। तो लिख देंगे अतः रैखिक समीकरण जो है वो समीकरणों के युग्म जो हैं, जो दोनों ये दे रखे हैं, ये कैसे होंगे, संगत होंगे। रैखिक युग्म संगत। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर जो लास्ट है इसमें, फिर हमारा फोर्थ अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बता रखा है 4/3 x प्लस में 2y बराबर में 8। और अगला समीकरण है 2x माइनस प्लस 3y बराबर में 12। इस तरह से हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं। इनको भी हम क्या करेंगे, इनके भी अनुपात लिखेंगे। अनुपात a अपॉन में a2, यहाँ पर a1 अपॉन में a2 देखें हम तो 4/3/2 और b1 अपॉन में b2 देखें तो होगा हमारे पास b1 का मान है 2 और b2 3। तो यहाँ पर 4 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 से 2 बार, और ये कट जाएगा 1 बार। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो a1 अपॉन में a2 जो है वो है हमारे पास a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, c1 अपॉन c2 अभी निकाल लेंगे। तो c1 अपॉन c2 निकालते हैं। c1 अपॉन में c2, c1 का मान है 8, इसका मान है 12। तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 और बराबर है c1 अपॉन में c2। जब तीनों फिर दोबारा से बराबर आ गए तो ये भी रैखिक समीकरण कैसे होंगे, ये रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत होंगे। इस तरह से हमारा ये 5वां प्रश्न भी, इसका फिफ्थ पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। ये भी कैसे होंगे, संगत होंगे। इसी के साथ ये तीसरा प्रश्न होता है कंप्लीट।